अभी आज का जो भी लेक्चर नंबर 24 है ना बेटा, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि आज के इस लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग करने के दो अप्रोच होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है आपका मॉडर्न अप्रोच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 23 लेक्चर्स अपलोड किए। आई होप आपने वो हर एक लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा और आपने वो सभी लेक्चर्स को आपके फ्रेंड्स तक पक्का शेयर किया होगा। तो दोस्तों जो भी अपना लेक्चर नंबर 23 था, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप प्लीज लेक्चर नंबर 23 देख लेना, फिर आप लेक्चर नंबर 24 देखना। इसका लेक्चर नंबर 23 का लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही है, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोलता हूँ। देखो दोस्तों, जो भी अपना लेक्चर नंबर 23 था, तो लेक्चर नंबर 23 में वहां पे हमने सबसे पहले देखा था एग्जैक्टली कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी अकाउंट होता है तो अकाउंट का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। उसके बाद मैंने वहां पे आपको अकाउंट्स का दो लोगों ने यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन दिया था, तो वो अपन ने देखा था। और उसके बाद दोस्तों हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको बताया कि जो भी अकाउंट होता है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। और ये पर्सनल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने आपके साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कशन भी कर दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों वहां पे हमने ये थोड़ा बहुत पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन से आते हैं, जैसे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तो हर एक चीजें अपन ने वहां पे पढ़ा था। और उसके बाद जो भी इम्पर्सनल अकाउंट में दो टाइप आते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उसके बारे में हमने देख लिया था। और लास्ट में हमने वहां पे डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इतनी सब चीजें दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 23 में कवर कर दिया था। अभी आज का जो भी लेक्चर नंबर 24 है ना बेटा, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि आज के इस लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग करने के दो अप्रोच होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है आपका मॉडर्न अप्रोच। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एक अप्रोच है जिसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो उसके यहाँ पे हम गोल्डन रूल्स पढ़ने वाले हैं। अगर ये आपको गोल्डन रूल्स आए तो आप समझ लेना दोस्तों कि आपका अकाउंट्स का आधा बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में वहां पे हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई जो भी किया था ना, जिसमें अपन ने अकाउंट्स को एज अ पर्सनल अकाउंट किया था और इम्पर्सनल अकाउंट किया था। और इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने दो किया था, कौन सा रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो यहां पे उन्होंने क्या किया दोस्तों, ये जो भी पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो ये तीनों अकाउंट्स के यहाँ पे उन्होंने कुछ हमको गोल्डन रूल्स दिए हैं। क्या दिए उन्होंने हमको? कुछ यहाँ पे गोल्डन रूल्स दिए हैं। और यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक आधा आइटम आपका पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वो आइटम अगर पर्सनल अकाउंट रहेगा तो कौन से सिचुएशन में वहां पे हमको डेबिट करना है, और पर्सनल अकाउंट के केस में कौन से सिचुएशन में हमको क्रेडिट करना है। वैसे ही दोस्तों अगर एक आधा आइटम अगर आपका रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट होगा तो वो केस में कौन से केस में हमको अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और कौन से केस में हमको अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। तो ये सभी चीजें दोस्तों हमको आज यहाँ पे सीखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो अभी प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, राइट। तो अभी मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे पढ़ाऊंगा पर्सनल अकाउंट के लिए क्या गोल्डन रूल्स है, ये आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एज पर पर्सनल अकाउंट वो हमको बोलता है कि अगर एक आधा बंदा अगर रिसीवर होगा, कौन होगा बोला, अगर वो रिसीवर होगा ना, तो उसको आप क्या कर देना दोस्तों, डेबिट कर देना। उसको आप क्या कर देना, बोलो, डेबिट कर देना, ठीक है। और अगर एक आधा बंदा अगर गिवर होगा, गिवर, तो उसको आपको क्रेडिट करना है। क्या बोला, वापस बोलता हूं, एक आधा बंदा अगर आपका रिसीवर है तो उसको क्या करो बोलता है, वो डेबिट करो बोलता है। और एक आधा बंदा
अगर गिवर है तो उसको आपको क्या करना है बोलो, क्रेडिट करना है। ऐसे कौन बोलता है दोस्तों, गोल्डन रूल्स बोलता है। किसके लिए बोलता है, पर्सनल अकाउंट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, मान लो दोस्तों क्या हुआ यहां पे ना, सारंग सर ने, ठीक है, मान लो सारंग सर का है ना एक ग्रोसरी का बिजनेस है, ठीक है। सारंग सर का किसका बिजनेस है बोलो, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रोसरी का बिजनेस है। सारंग सर का किसका बिजनेस है बोले, यहाँ पे ग्रोसरी का बिजनेस है, ठीक है ना। अभी प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, तो मान लो दोस्तों फॉर एग्जांपल सारंग सर का ग्रोसरी का बिजनेस है, ठीक है। और सारंग सर ने क्या किया दोस्तों, उनके ग्रोसरी के बिजनेस में से मान लो एक कस्टमर था जिसका नाम था शामू। क्या नाम था बोलो, शामू, राइट। तो सारंग सर ने क्या किया, मान लो ये शामू को क्या किया दोस्तों, गुड्स को सेल कर दिया, ठीक है। तो ये केस में शामू कौन है बोलो, रिसीवर ऑफ द गुड्स है। शामू कौन है बोलो, रिसीवर ऑफ द गुड्स है, राइट। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट का जो भी गोल्डन रूल है वो हमको क्या बोलता है कि अगर एक आधा बंदा अगर आपके गुड्स का अगर रिसीवर होगा तो उसको क्या करो बोलो, डेबिट करो, राइट। तो जब भी सारंग सर शामू को गुड्स को सेल करेंगे तो ये केस में दोस्तों सारंग सर क्या करेंगे बोलो, यहां पे शामू को डेबिट करेंगे। समझ रहे हो क्या। वैसे ही फॉर एग्जांपल मान लो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। फॉर एग्जांपल मान लो, वैसे ही मान लो सारंग सर का जो भी ग्रोसरी का शॉप है ना, तो ये ग्रोसरी के शॉप में मान लो सारंग सर को भी क्या लगेंगे बोलो, गुड्स लगेगा, बराबर है क्या नहीं। तो मान लो सारंग सर क्या करते हैं, ग्रोसरी को परचेस करते हैं मान लो शलाका के पास से। किसके पास से बोलो, शलाका के पास से, राइट। तो ये केस में शलाका कौन बन जाएगी बोलो, गिवर बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारंग सर को कौन गुड्स दे रहा है, शलाका गुड्स दे रहे, ठीक है। तो ये केस में अपन शलाका को क्रेडिट करेंगे। जब भी अपन जर्नल एंट्री वगैरह करेंगे दोस्तों, थोड़ा अपन आगे जाएंगे तो आपको हर एक चीज और डिटेल में समझ जाएगा। अभी के लिए इतना ही याद रखना दोस्तों कि जो भी पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल आपको बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, क्या बोलता है बोलो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो भी बंदा रिसीवर होगा उसको डेबिट किया जाए और जो भी बंदा गिवर है उसको क्रेडिट किया जाए, ठीक है ना। वैसे ही दोस्तों दूसरा यहाँ पे रूल है जिसका नाम है यहाँ पे रियल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे रियल अकाउंट के लिए देखो गोल्डन रूल्स क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप वो सभी आइटम्स को डेबिट करो जो आपके पास आ रहा है। क्या बोलता है वो, आप क्या करो, वो सभी आइटम्स को आप क्या करो बोलो, डेबिट करो जो आपके पास आ रहा है, ठीक है। और आप वो सभी आइटम्स को क्रेडिट करो जो आपके पास से जा रहा है। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक आइडिया तो दे दिया था कि एग्जैक्टली रियल अकाउंट के अंदर कौन सी चीजें आती है। तो मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट जो भी है ना बेटा, ये रियल अकाउंट में मैक्सिमम अपने एसेट्स आते हैं। क्या आते हैं बोला, अपने मैक्सिमम यहाँ पे एसेट्स आते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या, कि अगर आपके बिजनेस के अंदर अगर एसेट्स आ रहा है तो उसको आपको क्या करना है बेटा, डेबिट करना है। उसको आपको क्या करना है बोलो, डेबिट करना है। और अगर आपके बिजनेस में से अगर एसेट्स जा रहा है, ठीक है, तो वो सिचुएशन में आपको उसको क्रेडिट करना है। वो सिचुएशन में आपको उसको क्या करना है बोलो, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इतना ही याद रखना दोस्तों, रियल अकाउंट के केस में हम कोई भी आइटम को डेबिट कब करेंगे, जब वो आइटम हमारे बिजनेस में आ रहा होगा तभी करेंगे। और हम हमारे रियल अकाउंट के केस में कोई भी आइटम को क्रेडिट कब करेंगे, जब वो आइटम हमारे बिजनेस में से जा रहा है, ठीक है। तो इतना ही याद रखना, रियल अकाउंट बेसिकली किसके साथ डील करता है बोलो, एसेट के साथ डील करता है, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों यहाँ पे आपका नॉमिनल अकाउंट। तीसरा कौन सा है बोले, यहाँ पे आपका जल्दी से नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब ये बोलेंगे सर नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, तो ध्यान देना, मैंने आपको बोला था नॉमिनल अकाउंट जो भी होता है वो मेनली किसके साथ डील करता है बोलो, वो डील करता है दोस्तों एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के साथ। एंड किसके साथ डील करता है बोलो, वो करता है इनकम एंड गेन्स के साथ, इनकम एंड गेन्स के साथ, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है मालूम है क्या, कि अगर आपके बिजनेस में अगर आपका एक्सपेंस या लॉस होता है, आपका क्या होता है, अगर एक्सपेंस या लॉस होता है तो आप उसको क्या कर देना दोस्तों, डेबिट कर देना। आप उसको क्या कर देना बोले, डेबिट कर देना। और अगर आपके बिजनेस में अगर आपको इनकम या गेन होता है ना, तो आप उसको क्रेडिट कर देना। अगर आपको क्या हो रहा है बोलो, इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है, तो आप उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, देखो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन एक बार वापस ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते, ठीक है। अभी ध्यान दो, चलो जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट में बोलना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स में जाऊंगा लेके, और फिर वापस आपको ये लेक्चर में लेके आऊंगा, ठीक है।
सबसे पहले बोलो जल्दी से, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उसमें दो टाइप, कौन से बोलो। सबसे पहले यहाँ पे अपना कौन सा था बोलो, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा था, इम्पर्सनल अकाउंट। पहला पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर तीन टाइप थे, पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बराबर है क्या नहीं। तो इसमें नेचुरल पर्सन मतलब क्या था, क्रिएटेड बाय गॉड, आप और मैं, हम सब नेचुरल पर्सन है। दूसरा कौन था बोलो, आर्टिफिशियल, क्रिएटेड बाय लॉ, उसमें कौन था, जैसे बैंक से, कंपनीज है, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट वगैरह, ये सब कौन है बोला आपके, यहाँ पे मैंने आपको बोला आर्टिफिशियल। और तीसरा यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव, जो हमको रिप्रेजेंट करेगा किसके पास से कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। तो रिप्रेजेंट में दो आएगा, एक तो एक्सपेंस या इनकम। एक्सपेंस के अंदर दो, आउटस्टैंडिंग और एडवांस, और इनकम के अंदर भी दो, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। आई होप आपको ये सब चीजें याद होगा, ठीक है। वैसे ही रियल अकाउंट के केस में टेंजिबल, इनटेंजिबल, राइट, और नॉमिनल अकाउंट के केस में एक्सपेंस और इनकम, और एक्सपेंस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। चलो उसके बाद रूल्स, फिर गोल्डन रूल्स, उसमें तीन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एज पर गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट अगर होगा तो वो केस में हमको डेबिट कब करना है, अगर कोई भी पर्सन अगर रिसीवर होगा तो उसको डेबिट किया जाए, कोई पर्सन अगर गिवर होगा तो उसको क्रेडिट किया जाए। वैसे ही रियल अकाउंट के केस में है ना, अगर आपके बिजनेस के अंदर अगर कोई आइटम अगर आ रहा है तो उसको आपको डेबिट करना है, आपके बिजनेस में से कोई आइटम अगर जा रहा है तो उसको आपको क्रेडिट करना है। और तीसरा यहाँ पे उन्होंने दिया नॉमिनल अकाउंट, वो क्या बोलता है कि आपके बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप क्या कर देना, डेबिट कर देना, और आपके बिजनेस में जो भी इनकम एंड गेन्स अगर होता रहेगा तो उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो ये सभी चीजों को आपको याद रखना है। हमने भी याद किया था जब हम 11th में थे, क्या याद किया था, एज पर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ठीक है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में ये जो भी गोल्डन रूल्स वाले कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को प्लीज 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 पक्का याद करना। और फिर अपन अगले लेक्चर से क्या करेंगे दोस्तों, ये रूल्स के बेसिस पे, ये रूल की मदद से यहाँ पे हम कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप पक्का 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 याद रखना, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए अपन यहीं पे रुक जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को पक्का लाइक कर देना, आपके सभी जितने भी फ्रेंड्स है सभी फ्रेंड्स तक अपने वीडियो के बारे में पक्का शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।